तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कि वर्णमाला होता क्या है। ये आपके पटवारी के सिलेबस में आएगा। सबसे मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी, तो ठीक है, पटवारी में हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आपका है वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह जिनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब जो हम शब्द बोलते हैं, जो वर्ण का यूज़ करते हैं, जैसे आ ई, उनको लगने वाले समूह, उनको हम जब एक साथ चीज़ों को लिखते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में। वर्णमाला आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं। ऐसे वर्ण जो मतलब बिना किसी हेल्प के, मतलब जैसे आ ई उ, जिसमें किसी की आपकी सहायता नहीं आ रही है, मतलब जैसे जिह्वा का टच ना होना, दांतों का ना मिलना, होठों का ना मिलना, जिसमें किसी भी की चीज़ की मदद नहीं हो रही है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। तो वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले तथा लिखे जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वर की आपकी अलग अलग 3 टाइप्स की डेफिनेशन दी गई है। जैसे हम बोल सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे भी हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। तीसरा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से मुख से निकलती है, मतलब जिसमें किसी चीज़ का रुकावट नहीं आती है, निर्बाध गति से बाहर आती है हवा, जो हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, जैसे आ ई उ, जिसमें हमारी क्या हो रही है, कोई भी आवाज़ में कोई भी हवा जो बाहर से आ रही है उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 होते हैं। आ ई उ, ऋषि ए ऐ ओ औ, जिनको ना तो हमारे जो हवा हमारे मुख से निकल रही है उसमें ना तो कोई रुकावट आ रही है, ना ही किसी चीज़ में क्या हो रहा है, निर्वाध, मतलब किसी चीज़ में बाधा नहीं आ रही है। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे हम। स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है? जैसे मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे लघु, ह्रस्व, मूल, मौलिक स्वर। लघु मतलब बड़ा, मूल, मौलिक स्वर। सबसे बड़ा स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें भी हम लघु स्वर कहते हैं। एंड वे स्वर जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं हुई हो उन्हें भी हम स्वर कहते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं स्वर? लघु स्वर होते हैं हमारे 4। लघु स्वर कितने होते हैं हमारे? 4। दीर्घ होते हैं, वैसे 3 आए तो 3 बताते हैं, अगर 3 नहीं आते तो हम 7 बताते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे दीर्घ, गुरु स्वर, बड़ा स्वर। तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? आ ई उ। तो सबसे बड़ा आ, सबसे बड़ी ई और उ, ये कैसे हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। वे स्वर जो 2 समान स्वरों के मिलने से बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा छोटा और छोटा को मिला के क्या बना? हमारा बड़ा मिला, तो ये हमारा क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। छोटी और छोटी को मिला के क्या हुई? बड़ी हुई, तो ये क्या हुई? हमारी दीर्घ स्वर हुई। छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिला के क्या हुआ? हमारा बड़ा ऊ हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। वे जो स्वर जो 2 समान स्वरों को मिला के क्या हो बनता है उसे हम क्या करते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हम आ बोलेंगे तो आ बोलने में भी हमारी क्या होती है? कोई जो हमारे मुंह से हवा निकल रही है उसमें कोई भी बाधा नहीं आ रही है। फिर देखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अब ऐसे स्वर जिनमें क्या हो? 2 मात्रा का समय लग रहा है उन्हें भी हम दीर्घ स्वर ही कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? जैसे ए ऐ ओ औ, ये जो स्वर हैं इनको क्या हुआ है? 2 शब्दों से मिलके बनाया गया है, 2 वर्णों से क्या किया है? मिलके बनाया गया है। जैसे आ और ई, इन दोनों को मिला के क्या बना है? ए। आ और ई, इन दोनों को शब्दों को मिला, 2 वर्णों को मिला के क्या बना है आपका? ए। जैसे अ और छोटी ए, इसको क्या मिला है? बड़ा ऐ। क्या मिला है? बन के बना ऐ। आ उ, इसको क्या मिला है? औ।